हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल में। और ये चैनल बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। देखिए, मेरी जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं चला, पर मैं दूसरे भाई बहनों का जीवन बचाना चाहता हूं। बस यही मेरा एक मोटो है। थोड़े ज्ञान मैं लड़के को दूंगा, थोड़े ज्ञान मैं लड़की को दूंगा। सो गाइस, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, जो भी भाई बहन दुखी हैं अपने वैवाहिक जीवन से। सो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो लड़की की माँ होती है वही अपनी लड़की का घर बसा सकती है और वही अपनी लड़की का घर बर्बाद कर सकती है। अब सपोज़ जो मेरी वाइफ है वो A to Z बात अपनी माँ को बताती है और वो उसको समझाने के बजाय और हाइपर कर देती है कि तू ये कर, अपने सास ससुर से बात मत कर, अपने सास ससुर को सोना मत दियो शादी का, और सुबह 10 बजे आराम से सो के जा। कोई चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो मेरा साला है वो आज की डेट में मेरे को गालियां देता है, मेरे को नीच बोलता है, मेरे पिता को गलत बोलता है फ़ोन करके, और उसने बहुत बदतमीज़ी करी। मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सो गाइज़, मेरी जो शादी हुई थी 2017 के अंदर हुई थी। उससे पहले ही हमें पता लग गया था कि ये घर परिवार, मतलब लड़की की जो माँ है वो सही नहीं है, क्योंकि शादी से पहले ही उनकी इंटरफियरेंस की आदत शुरू हो गई थी। शादी से पहले एक बार लड़ाई हुई चूड़ियों पर। जो मेरी वाइफ है उनकी माताजी ने कहा कि चूड़ियाँ दो। देखो, हम हैं सिंपल लोग, हमें नहीं पता इतना रीति रिवाज से, बट वो अड़ गई, नहीं चूड़ियाँ तो चाहिए, चूड़ियाँ तो चाहिए। तो मेरी माँ में और मेरी वाइफ की माँ में थोड़ी अनबन हो गई थी। फिर बाद में जब मेरा लगन था उस टाइम भी थोड़ी कहासुनी हुई, बट मैंने सोचा कि जो मेरी वाइफ आएगी वो मुझको समझ पाएगी अच्छी तरीके से और हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो पाएगी। बाकी तो क्या करना है और लोगों का। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि किसी का कहना है लड़की देखे बाप घर, करे आप घर। हमारी जो लड़ाइयाँ थी वो शादी से पहले भी 2-3 बार हुई, मेरी और मेरी वाइफ की। बट हम थोड़े ठीक है, हो सकता है वही बात है कि शादी तो होनी ही होती है, जो किस्मत में लिखा होता है वो ये होता है। तो शादी हमारी हो गई। और मेरी एक सिस्टर है, मेरी वाइफ मेरी सिस्टर की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती है स्टार्टिंग से ही। जो मेरे इन लॉज़ हैं, सास ससुर और मेरा साला, वो मेरी माँ से तो बहुत खार खाते हैं और मेरी बहन से। शादी होने के बाद कंप्लेंट्स छोटी छोटी रही, जैसे कि सपोज़ हम शादी होने के बाद नैनीताल घूमने के लिए गए। वो जो टूर था 3 दिन का मैंने बुक करवाया था 55,000 रुपये देकर। फ़्लाइट से हम गए थे दिल्ली से नैनीताल तक, ताकि मुझे शौक़ था कि भाई नई नई शादी हुई है और वाइफ़ को एरोप्लेन के अंदर बिठाऊंगा। बट क्या हुआ, ड्यू टू दी फॉग वहाँ पर वो जो एरोप्लेन था वो डिले हो गया 1 दिन। तो हमारा जो हनीमून था वो 3 दिन की बजाय 2 दिन हो गया। ठीक है उसके अंदर, बट मेरा कोई कसूर नहीं था गाइज़। मैंने इतना करा तो मेरी वाइफ़ को ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पति ने मेरे को एरोप्लेन में बिठाने के लिए ये टिकट ली,
लगभग उस टाइम 2017 में 55,000 रुपये का मेरा पूरा हनीमून का पैकेज हुआ था। यात्रा से मैंने ये पैकेज भी लिया था। फिर वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पर भी हमारी अनबन स्टार्ट ही हो गई थी स्टार्टिंग में ही, 5वें 6ठे 7वें दिन के अंदर। वहाँ से फिर ठीक है, वो तो पति पत्नी के बीच का मामला था। वहाँ से हम लौट आए नैनीताल से। फिर लगभग 1 महीने के बाद 20-25 दिन ही हुए होंगे शादी को, मैं अपनी ससुराल गया। तो उन्होंने हमें मंदिर के अंदर जाना था, बट मंदिर जाने से पहले ही सिर्फ गाइस 25 दिन ही हुए थे शादी को, और लड़की की माँ यानी कि मेरी सास ने मेरे स्टार्ट हो गई वो कि आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ वैसी है, मेरी लड़की से काम नहीं होता है, कप बर्तन धुलवाती है, थोड़ा मम्मी को बोलो सही से पेश आए, थोड़ा मम्मी को बोलो काम ना करवाए मेरी लड़की से। मेरे को ये बात हरगिज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए मेरी माँ के प्रति कोई बोले कोई भी लड़का सहन नहीं करेगा। और मेरे को खुंदक उठी, मैं चिढ़ के कमरे से बाहर आ गया और मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि आज के बाद अपनी माताजी को समझाना कि वो मेरी माँ के बारे में बातचीत ना करे। उसके बाद अगले दिन ही हम अपनी यानी कि मेरी बहन के घर चले गए। गर्मियों की छुट्टियां थी, फर्स्ट टाइम उसके घर जाना भी था, और उसको लेकर हम वापस अपने घर आ गए। अभी शादी को लगभग 1 या 1.5 महीना ही हुआ था और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। इतनी जल्दी हुआ ये सब, थोड़े सारे भौचक्के रह गए और सरप्राइज्ड हो गए कि अभी तो शादी हुई है और इतनी जल्दी बच्चा। तो मेरे घर वाले थोड़े प्रसन्न नहीं हुए, बट ठीक है, 2-3 दिन का समय लगा, वो उसमें ढल गए। और मेरी सिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर थी, तो जो फर्स्ट लड़ाई जो हुई तब मेरे को अपनी पत्नी के तेवर दिखाई दे गए। मैंने उसको कहा नीचे आ, तो उसका जवाब आया नहीं आ रही मैं। और मैं भरे समाज में अपने माँ बाप बहन भांजा भांजी के सामने जलील हो गया। मेरी पत्नी का मन कभी भी मेरे घर में नहीं लग पाया, क्योंकि डेली उसकी माँ का फ़ोन स्टार्ट हो गए थे एडवाइस करना। वो स्कूल जाती थी तो जो मेरी सास है वो स्कूल ही पहुंच जाती थी मेरी वाइफ के कुछ ना कुछ देने के लिए। डेली उसका आना जाना स्टार्ट हो गया। हमारे घर भी हफ्ते में महीने के अंदर वो आने लगी। उसके बाद जब मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम अपने घर गई तो उसने वो सारी बात बता दी जो एक पति पत्नी के बीच में होती है अपने माँ बाप को। सपोज़ सुबह 7-8 बजे 8 बजे तक अगर मेरी वाइफ नहीं उठती थी तो मैं उसे उठाता था कि अच्छा नहीं लगता, नई नई शादी हुई है, नई बहू को जल्दी उठना चाहिए। एटलीस्ट हमारे घर का ट्रेंड है हम 8 बजे उठते हैं, हालांकि गांव में तो 4-5 बजे उठ जाते हैं, बट वो 8 साढ़े 8 से पहले आज तक नहीं उठी। आज भी अगर वो संडे वाले दिन तो 9:30 बजे इजीली ही बजते हैं। तो ये बात भी उसने अपने पिताजी को बता दी कि मैं उसको उंगली लगा के उठाता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट उसके पिताजी ने मेरे को बोली। बहुत सी ऐसी बातें रहीं जो कि उसको नहीं बतानी चाहिए थी। एक पति पत्नी के कमरे के बीच की बात होती है, आपसी एडजस्टमेंट होती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है तो वो रिलेशन ख़राब ही हो जाता है। तो एक दिन उसका नॉर्मल चेकअप हुआ। मेरे पिताजी ने इसके पिताजी को फ़ोन किया तो इसके पिताजी शुरू हो गए, लड़की में खून कम है, ये है वो है, फलाना ढिंगाना, मुझे आपसे मिलना है। तो ठीक है, मेरे पिताजी बोले ठीक है आप आइए घर, हम मिलते हैं। तो मैं उनको गाड़ी से उनके घर लेने गया, अपने सास ससुर को। वो आए, आते ही उनकी मेंटलिटी इतनी गंदी, सोच इतनी बेकार, बिल्कुल बुलशिट, वो स्टार्ट हो गए कि जी अगर लड़का
पेशाब करने भी आपसे पूछ के जाएगा क्या, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, फलाना धिगाना टटपूंजिया। मैं लीव 52 पीता था तो मेरे ससुर ने एलिगेशन लगाया, ऐसी जवानी में तो लीव 52 पीता है। लीव 52 तो हर कोई पी सकता है गाइस, मेरे ख्याल से एक लीवर के लिए अच्छा टॉनिक ही है। बात सुनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, 1.5-2 घंटे की बातचीत हुई, उन्होंने बहुत गंदा बोला, हमने भी बहुत गंदा बोला, ठीक है। फिर मैं उनको उनके घर दोबारा गाड़ी से मैं ही छोड़कर आ गया, पर वो जो खटास थी वो आज भी है। को कहते हैं ना, एक बार अगर धागा टूट जाए तो गांठ बंध जाती है। तो गाइस वही मेरे साथ हुआ, सबसे बड़ी मिस्टेक। वहाँ पर हमारा रिलेशन, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, 50% टूट गया था, क्योंकि जब बात बाहर चली जाए तो वो रिलेशन नहीं बचता है। ये बात है जून महीने की, मेरी शादी हुई थी अप्रैल में, सिर्फ 2 महीने के बाद ही। सो गाइस ज़रूर देखिएगा पार्ट 2, उसके अंदर मैं आगे की कहानी बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।